चलिए देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान सेकेंड एडिशन है। ये है रोशन आनंद सोने बिट्टू झा का बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी ट्री, जितने सारे एग्जाम है बिहार के, उसमें बिहार से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बिहार मध्यकालीन इतिहास। बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे। ठीक है, 38 से लेकर 33 तक है। चलिए देखते हैं। बिहार मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मिथिला के कर्नाटक वंश। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है EDUSAR8757 EDUSAR8757 पर इसको जाके ले सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर। चलिए आगे देखते हैं बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले मिथिला के कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश 1097 से 1326 ईस्वी। पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की उदय हुआ। कब हुआ? 1097 में उदय हुआ। 1097 ईस्वी में नान्यदेव ने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल में थी। नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव एक योग शासक था। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब कर्नाट वंश के शासक नरसिंहदेव बंगाल के शासक से परेशान होकर तुर्क शासक का सहयोग लिया। अब नरसिंहदेव तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के बिहार आगमन पर उसे धन देकर संतुष्ट कर दिया। अब 1234 ईस्वी में राम सिंह के शासनकाल में तिब्बत इतिहासकार यात्री धर्मस्वामिनी का तिरहुत में आगमन हुआ था। धर्मस्वामिनी एवं लामा तारानाथ ने तुर्की सेनापति तुगल द्वारा मिथिला का आक्रमण की चर्चा की है। इस समय राम सिंह कर्नाट वंश के शासक थे। अब कर्नाट शासक हरि सिंह देव 1296 से 1310 ईस्वी मिथिला के कुल 14 विभिन्न स्थानों पर विवाह मेला स्थापित किया था, जिसमें से वर्तमान में सिर्फ सौराष्ट्र सभा का विवाह मेला का अस्तित्व कायम है। अब हरि सिंह एक महान समाज सुधारक था। अब हरि सिंह ने पंजी व्यवस्था की शुरुआत करवाई। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होकर हरि सिंह ने नेपाल चले गए। अब सल्तनत काल में बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में उदंतपुर बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त किया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत तबकात ए नासरी तथा रियाज उस सलातिन है। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। अब बख्तियार खिलजी ने 1203 से 4 ईस्वी में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी ने एक अधिकारी अलीम मर्दान ने उनकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मुहल्ला में दफन कर दिया था। अब इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने मलिक यानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। अब इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध बिहार को लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 ईस्वी तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। अब बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्त में किया गया है। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहिउद्दीन
इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शुक्र सिंह ने इस सेना का पराजित कर दिया। अब तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया और एवं इस शहर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक एवं बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश को मुलाकात की जानकारी सीरते फिरोज शाही में मिलती है। अब एक खिलजी वंश के समय में के कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को वैनवार वंश या अहिलवाड़ वंश कहा जाता है। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें दिए जाने का उल्लेख किया है। अब सूफी संत हजरत सफुद्दीन याहया मनेरी के मलफूजात उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल असाफिया जैसे रचनाओं से बिहार में तुगलक शासक का इतिहास जानना संभव है। अब सीरते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया है। अब चेरो वंश क्या है? चेरो वंश के बारे में जानते हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात चेरो नामक जनजातीय राज्य का उदय हुआ है। चेरो का राज्य क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण तथा पलामू जिले तक विस्तृत था। अब शाहाबाद जिले में चेरो राज्य 4 भागों में विभक्त था। वहिया में धुदीलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय था। भोजपुर में चेरो राजा सीताराम तथा मुख्यालय तिरावन था। तृतीय राज्य का मुख्यालय चैनपुर तथा चतुर्थ राज्य का मुख्यालय देव मार्कंडे था। अब पलामू के चेरो का सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसकी राज्य गया, दाऊदनगर, रामगढ़ एवं अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा था बना। अब नुहानी वंश क्या है? नुहानी वंश का उदय मूल रूप से सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। अब बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार 1495 से 96 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाही सरकी के पराजित कर दरिया खान नुहानी बिहार का प्रमुख प्रभारी शासक नियुक्त किया, जो 1523 तक शासक बना। दरिया खान नुहानी की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक बना। इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और सुल्तान मुहम्मद की उपाधि धारण की। इब्राहिम लोदी ने कनकपुरा युद्ध में मोहम्मद शाह नुहानी को पराजित किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। अब अपने अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां को 1528 ईस्वी में शासन नियुक्त किया तथा फरीद खां उर्फ शेर खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया। अब शेरशाह सूरी क्या है? शेरशाह सूरी जन्म 1472 ईस्वी, कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 ईस्वी। पिता है हसन का सासाराम का जागीरदार। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। शिक्षा जौनपुर में। अब एक बार शिकार पर गए बहार खां लोदी का लोहानी पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। फरीद खां ने तलवार की एक ही वार में शेर को मार गिराया, जिसे बहार खां प्रसन्न होकर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान किया था।
मोहम्मद शाह बारा खान लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम ने से शेर खां ने विवाह कर लिया। शेर खां जलाल खां का संरक्षण नियुक्त किया गया था। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध भी भाग लिया। 1530 ईस्वी में लाड़ मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया। अब 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह से पराजित कर शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण कर दक्षिण बिहार का शासक बना। अब सूरजगढ़ के युद्ध 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सुल्तान महमूद शाह और नुहानियों की संयुक्त सेना को परास्त कर बिहार में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया। अब चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। अब 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य के सूर्यवंश की स्थापना की। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहाँ के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेर शाह पर एक कलंक है। शेर शाह द्वारा मारवाड़ युद्ध 1544 ईस्वी के दौरान कहा गया एक प्रसिद्ध कथन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अब 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पर उक्ता नामक अग्निशास्त्र से आक्रमण के दौरान किले की दीवारों से एक गोला लगकर पास रखे बारूद पर गिरा, जिसके विस्फोटक से शेर शाह की मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेर शाह ने ही सर्वप्रथम सासाराम में पट्टा और कबूलियत प्रथा को प्रारंभ किया। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। शेर शाह के काल में ही भू राजस्व की दर 1/3 थी। इसे नगद और पैदावार दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता था। अब सासाराम शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेर शाह के काल में भूमि की माप के लिए 32 अंकों की गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। शेर शाह ने 178 ग्रेन की चांदी का रुपया और 338 ग्रेन का तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया। शेर शाह के काल में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। शेर शाह ने प्रत्येक 1 कोस की दूरी पर एक सराय यात्रियों के ठहरने के स्थान का निर्माण करवाया। ठीक है। अब शेर शाह ने दिन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया एवं इसी किले के अंदर किला एक कुहना का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1541 ईस्वी में पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे उसके मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। अब शेर शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का सुंदरतम नमूना है। इसके वास्तुकार अलीवर्दी खां थे और इस मकबरा का निर्माण 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच किया गया था। शेर शाह का मकबरा वर्गाकार आकृति का है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर 122 फीट ऊंचा से किया गया है, जो एक कृत्रिम झील में खड़ा है। शेर शाह के शासनकाल में बिहार में 7 सरकारें प्रमंडल थे। शेर शाह ने पटना नगर एवं पटना किले निर्माण में 5 लाख रुपए खर्च किए थे। अब्दुल्लाह की रचना तारीखे दाऊदी में शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। शेर शाह ने सासाराम रोहतास के किले का निर्माण करवाया था। शेर शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1555 ईस्वी में अफगानों को परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली का सुल्तान बना। अब्बास खां सरवानी ने शेर शाह की जीवनी लिखी है। अब मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख: बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रसर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोब
ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजगीर अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख। अब है खैरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख, बिहार में मुगल शासन। अब देखते हैं 1574 से 75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अब है अकबर काल। 12 मार्च 1576 को हुसैन खां, मुजफ्फर खां एवं टोडरमल की संयुक्त सेना ने दाऊद को परास्त कर बंगाल और बिहार में को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब 1580 ईस्वी के आसपास अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा या प्रांत बना दिया गया एवं खानम मुनीम खां के बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है। कालांतर में अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया है। ये अकबर कालीन सबसे प्रसिद्ध सूबेदार थे। मान सिंह के रोहतास को अपनी राजधानी बनवाई। अकबर के शासनकाल में बिहार में सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं। खान आजम मिर्जा अजीज कोका को भी बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अब महेश ठाकुर के विद्वता से प्रसन्न होकर 1556 से 57 में अकबर ने उन्हें मिथिला राज्य पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। अकबर के शासन काल में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ बिहार आया। अब जहांगीर काल। क्या है जहांगीर काल? जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया है। बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मस्जिद और नूर सराय नामक सराय का निर्माण करवाया था। अब नूर सराय का निर्माण नूरजहां को ठहरने के लिए किया गया था जब वह दिल्ली से बंगाल की ओर आ जा रहा था। अब बाज बहादुर के बाद इस्लाम खां इसके बाद अबुल फजल के पुत्र अबुल रहमान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अब अब्दुल रहमान ने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। 1615 ईस्वी में नूरजहां के भाई इब्राहिम खां को सूबेदार नियुक्त किया गया है। अब इब्राहिम खान ने मनेर पटना में मखदूम शाह दौलत का मकबरा का निर्माण करवाया था। 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार था। इसके उपरांत यह पद केवल मुगल राजकुमारों को दिया जाने लगा। जहांगीर के शासनकाल 1626 से 27 ईस्वी में मिर्जा रुस्तम सफावी बिहार के सूबेदार थे। अब शाहजहां काल। सूबेदार सैफ खान ने 1628 से 29 ईस्वी के दौरान पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया। यानी सूबेदार सैफ खान कौन है? सूबेदार सैफ खान ने 1628 से 29 में के दौरान पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में सैफ खान का मदरसा के रूप में जाना जाता है। 1632 ईस्वी में अब्दुल खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया है। फिरोज जंग राजा प्रताप के विद्रोह को कुचल कर इसके राज्य उज्जैनिया भोजपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां 1639 से 43 को सूबेदार नियुक्त किया। आगे देखते हैं। अब 1657 ईस्वी में अलीवर्दी खां सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए और इसके मुगल उत्तराधिकारी की लड़ाई के शाहजादा शुजा का साथ दिया था। अब औरंगजेब काल। क्या है औरंगजेब काल? बिहार के सूबेदार के रूप में दाऊद खां कुरैशी 1659 से 64 की नियुक्ति की गई। औरंगजेब के काल में ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार आया। उस समय पटना को देश के बड़े शहरों में से एक माना था। इस काल में ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डच यात्री डी ग्रेफी ने बिहार में पड़े अकाल का उल्लेख किया है। 1702 ईस्वी में अजीम उस शान को बिहार के सूबेदार नियुक्त किए हैं। उसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा तथा इसके पुनर्निर्माण में 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब उत्तरकालीन मुगल शासक से जुड़े प्रमुख तथ्य।
फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। फर्रुखसियर प्रथम मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 1713 ईस्वी पटना में हुआ है। अब औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खान ने 1740 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। अब गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खान 1740 से 56 नवाब बना। वह बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती बंगाल का नवाब बना। अब जून 1757 में पलासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। जून 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अब ख्वाजा काल। पटना में दारुल अदल मस्जिद का निर्माण सूबेदार फखरुद्दौला को करवाया था। बिहार में शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। मुगल काल में बिहार 7 प्रमंडल में विभाजित था। अब बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार। बिहार के प्रमुख मुगल साम्राज्य। अकबर काल यानी मुनीम खां, सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका, राजा मानसिंह। जहांगीर काल। अब अफजल खां, शाहजादा खां परवेज। अब शाहजहां काल यानी खान आलम, शाइस्ता खां। औरंगजेब काल शाहजादा अजीम। बिहार के प्रमुख सूफी संत। बिहार के प्रमुख सूफी संत इमाम मोहम्मद ताज हकीम। अब खानकाह मनेर शरीफ। स्थापना 1180 ईस्वी में भारत की सबसे पुरानी खानकाहों में से एक है। अब खानकाह से संबंधित अन्य प्रसिद्ध संत शाह कमालुद्दीन अहमद है, शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी, खानकाह बेगूसराय, सिलसिला सतारी, दरिया साहेब, शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, खानकाह बिहार शरीफ, पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल अंगूठी संरक्षित। अब सिलसिला फिरदौसी, मोहम्मद जिलानी, अमझरी कादिरी, खानकाह अमझर शरीफ औरंगाबाद, सिलसिला कादिरी। बिहार सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर के रास्ते राजमहल तक यात्रा की थी। अब 9वें गुरु तेग बहादुर सासाराम तथा गया होते हुए पटना आए। वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास छोड़कर असम चले गए। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख स्थल है। इसका निर्माण महाराज रंजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है बिहार का आधुनिक इतिहास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।